रात के अंधेरे में डॉक्टर इलायस कार्टर अपनी प्रयोगशाला में खड़े थे। उनकी आंखों में जुनून था। उनके सामने क्रोनोस्फीयर, चमचमाती धातु की मशीन, समय को मोड़ने के लिए तैयार थी। वर्षों की शोध, असफल प्रयोगों और खतरनाक गणनाओं के बाद आज वे समय के दरवाजे खोलने वाले थे। यह सच हो सकता है। समय यात्रा अब केवल एक सिद्धांत नहीं रहेगी, इलायस ने खुद से कहा। उनकी आवाज उत्तेजना से कांप रही थी। उन्होंने अंतिम बार कंट्रोल पैनल की जांच की, प्राचीन सभ्यताओं की सूची देखी और एक समय चुना। 2630 ईसा पूर्व मिस्र का पुराना साम्राज्य। वे फिरौन के युग को देखना चाहते थे, वह समय जब पिरामिड बनाए जा रहे थे। उन्होंने गहरी सांस ली, बटन दबाया और समय में छलांग लगा दी। जैसे ही क्रोनोस्फीयर के दरवाजे खुले, एक गर्म सुनहरी रोशनी उनकी आंखों में चमकी। उन्होंने बाहर कदम रखा और आश्चर्य से अपनी सांस रोक ली। उनके सामने एक विशाल रेगिस्तान था, जिसके बीच महान पिरामिड बनाए जा रहे थे। वह आश्चर्यचकित थे, दूर तक देखते रहे। सैकड़ों दास पत्थर खींच रहे थे, मजदूर चिल्ला रहे थे और निरीक्षक उन्हें कोड़े मार रहे थे। हर तरफ प्राचीन मिस्र की जीवन शैली जीवंत थी। अचानक एक सैनिक ने उन्हें देख लिया। तुम कौन हो? सैनिक ने भारी आवाज में पूछा। उसके हाथ में कांस्य की तलवार थी। इलायस घबरा गए, लेकिन तुरंत खुद को संभाला। वे जानते थे कि अगर वे संदिग्ध लगे तो ये लोग उन्हें दुश्मन मानकर मार डालेंगे। मैं एक वास्तुकार हूँ, राजा के आदेश पर आया हूँ, उन्होंने जल्दी से कहा। सैनिक ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, चलो, राजा तुमसे मिलना चाहता है। इलायस का दिल तेजी से धड़कने लगा। वे सीधे फिरौन से मिलने जा रहे थे। महल के अंदर फिरौन खुफू अपने सिंहासन पर बैठे थे, सिर पर सुनहरा मुकुट और हाथ में रत्नों से जड़ी राजदंड। उनकी आंखें तेज और चतुर थीं। जैसे ही इलायस अंदर आए, दरबारी झुक गए। यह कौन है? फिरौन ने पूछा। महाराज, यह कहता है कि यह एक वास्तुकार है और पिरामिड निर्माण में मदद कर सकता है, सैनिक ने बताया। इलायस ने जल्दी से सिर झुका लिया। महाराज, मैं पिरामिड बनाने के लिए नई तकनीकें ला सकता हूँ। फिरौन के चेहरे पर दिलचस्पी दिखी। अगर तुम सच में कुछ जानते हो तो साबित करो। इलायस ने अपने वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करते हुए उन्हें नई निर्माण तकनीक बताई। रस्सियों और पुलियों का उपयोग करके पत्थरों को खींचने का तरीका, जो उस समय किसी को झांत नहीं था। दरबारी आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। फिरौन मुस्कुराए। बहुत अच्छा, अगर तुम सफल रहे तो तुम्हें सोने में तौला जाएगा, अन्यथा तुम्हें मगरमच्छों के सामने फेंक दिया जाएगा। इलायस के माथे पर पसीना आ गया। अब उनकी जिंदगी दांव पर लग चुकी थी। मिस्र में कई महीने बिताने के बाद इलायस ने तय किया कि वे एक और सभ्यता का अध्ययन करेंगे। उन्होंने रात के अंधेरे में क्रोनोस्फीयर को दोबारा सक्रिय किया और 300 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य, भारत की यात्रा पर निकल पड़े। जैसे ही वे उतरे, उन्होंने खुद को पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना में पाया, दुनिया के सबसे बड़े और विकसित शहरों में से एक। उन्होंने चारों ओर देखा। ऊंची इमारतें, हाथियों से भरे बाजार, सुनहरे मंदिरों की चमक और सशस्त्र सैनिकों की चौकियां। यह एक संपन्न साम्राज्य था। अचानक कुछ सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। यह कौन है? एक सैनिक बोला। इलायस ने जल्दी से कहा, मैं यूनान से आया एक यात्री हूँ, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से मिलने आया हूँ। यह सुनते ही सैनिकों ने रास्ता दिया। चंद्रगुप्त मौर्य उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा महल में बैठे थे, चाणक्य जैसे बुद्धिमान सलाहकारों के साथ। चाणक्य ने इलायस को ध्यान से देखा। यह आदमी सामान्य नहीं लगता, शायद इसके पास कोई खास रहस्य है। इलायस जानते थे कि अगर वे अधिक बोलेंगे तो संदेहास्पद हो जाएंगे। उन्होंने सावधानी पूर्वक कहा, मैं एक जादूगर हूँ और सितारों के रहस्य जानता हूँ। यह सुनकर चाणक्य मुस्कुराए। अगर तुम वास्तव में ज्ञानी हो तो बताओ कि हमारे शत्रु कहाँ से आक्रमण करेंगे। इलायस जानते थे कि इतिहास के अनुसार साम्राज्य को यूनानी आक्रमण का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने राजा को सचेत कर दिया। चंद्रगुप्त चकित रह गए और जब कुछ महीनों बाद यह सच हुआ तो राजा ने उन्हें अपने राज्य में एक सम्मानित अतिथि बना लिया। कई सदियों की यात्रा के बाद इलायस 900 ईस्वी में मध्य अमेरिका पहुंचे, जहां माया सभ्यता अपने अंतिम दौर में थी। वहां के शहर उजड़ रहे थे,
कृषि समाप्त हो रही थी और लोग किसी अज्ञात विनाश के भय में थे। इलायस ने देखा कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि दी जा रही थी। उन्होंने समझा कि यहाँ सूखा और सामाजिक संकट माया सभ्यता के विनाश का कारण बने थे। वे लोगों को समझाना चाहते थे, लेकिन उन्हें शत्रु मान लिया गया। उन पर आरोप लगाया गया कि वे समय के दानव हैं और उन्हें बलि के लिए ले जाया गया। अंतिम क्षण में उन्होंने अपनी क्रोनोस्फीयर को सक्रिय किया और किसी तरह बचकर निकल गए, अपने समय में लौट आए। अपनी प्रयोगशाला में वापस आकर इलायस ने गहरी सांस ली। वे बच गए थे, लेकिन उनका मन हजारों वर्षों की कहानियों से भरा हुआ था। उन्होंने सोचा, समय यात्रा संभव तो है, लेकिन इसका भार बहुत भारी है। जो समय के रहस्य जानना चाहता है, उसे इतिहास का हिस्सा बनने के लिए तैयार रहना चाहिए।